अदानी ग्रुप अपने नॉन कोर कारोबार की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को मोनेटाइज कर सकता है, ऐसी एक खबर आज सामने आई। दूसरी खबर अदानी पावर से जुड़ी थी। अदानी पावर ने कंपनी रजिस्ट्रार के नियमों का उल्लंघन किया है, इस तरीके के आरोप कंपनी पर लगे हैं। इस बीच आज अदानी समूह के जो शेयरों में तेजी थी वो लगातार बहुत तेज थे। आज बाजार में जितनी तेजी थी उससे ज़्यादा अदानी समूह के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही थी। अदानी एंटरप्राइज का शेयर 20% तक चढ़ गया था आज के कारोबार में। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन सब में 5-5% की अपर सर्किट थे। एनडीटीवी 5% अपर सर्किट था। अंबुजा सीमेंट और एसीसी बड़े शेयर हैं, इनमें भी आज 4-4, 5-5% की तेजी देखने को मिली। अदानी विलमेर का शेयर 10% तक चढ़ गया। सर, नॉन कोर प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें बेचने की बातचीत चल रही है? अडानी समूह कर्ज खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बहुत तरीके के रास्ते अपना रहा और उसमें एक रास्ता अडानी समूह की रियल एस्टेट को बेचने का है। जो चर्चा है कि अडानी समूह का बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एरिया में एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिसका नाम इंस्पायर बीकेसी है। इसमें करीब करीब 8 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है और इसे बेचने की कोशिश की जा रही है ताकि इससे मिलने वाली राशि को कर्ज चुकाने में शामिल किया जा सके। माना जा रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में करीब 650 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है इस प्रॉपर्टी का, जो अडानी समूह बेचकर कर्ज चुकाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। अदानी पावर पे सर किन नियमों के उल्लंघन का आरोप है? अडानी पावर पर अडानी समूह की समस्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं और ये कंपनी के पूरे कामकाज में, आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर अभी तक बाकी सारी चीज़ों के मामले में भी देखें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। और इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अपनी एक हाल में रूलिंग दी है। इस रूलिंग में अडानी पावर और उसके ऑफिशियल्स को कंपनीज एक्ट के वायलेशन का दोषी पाया है और एक कहा है कि कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किया, यानी कि एक कंपनी अपनी ही अलग अलग कंपनियों से जो काम कर रही है उसके बारे में सही रिपोर्ट नहीं किया और इसमें 75,000 रुपए का जुर्माना भी अडानी समूह पर लगाया गया है। ये कहा गया है कि कंपनी ने अपने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के जो स्टेटमेंट फाइल किए थे उसमें सभी तरीके के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर नहीं किया था और जो नियम है कंपनी लॉ के तहत, उसके तहत कंपनी को कारोबार करने वाली में अपनी सब्सिडीज और अपनी आसपास की कंपनियों के बारे में सही जानकारी देनी होती, वो नहीं दी गई है। और यही मामला हमें और भी कई सारी कंपनियों में अडानी समूह के साथ दिखाई दे रहा है, जिसकी तरफ इशारा सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा रिपोर्ट में भी किया गया और जिसकी जांच सेबी से करने के लिए कहा गया है।